गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में सभी का स्वागत है। बच्चों से जान रहे हो कि आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि इससे पहले तो पार्ट 1 बन चुका है और मैं क्या करूँगा, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है दे दूँगा। ओके, उस वीडियो का जो भी लिंक है मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, आप जाके देख लेना, क्योंकि वहाँ बहुत बेसिक चीज़ है। ओके, आज हम लोग जो सीखेंगे ना उसके बेस्ड पर रहेगा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हम लोग सीखते हैं तो जो भी पहला रहता है उसको थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। ओके, देख लेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसका मतलब यह है कि रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। ओके, बट इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि मतलब जो भी इस चैनल के थ्रू सीरीज चलाया जा रहा है वो आप तक पहुँचेगा। और शेयर ज़रूर कर देना। शेयर करने से क्या होगा कि आप जैसे कि मान लीजिए आप शेयर करते हैं तो जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंचा एटलीस्ट वहाँ तक शेयर करिए, ताकि वे भी मतलब इस सीरीज़ का मतलब फ़ायदा उठा सके। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होगा कि रीच मिलेगा। ओके, मतलब जो भी मतलब बच्चे नहीं देख पा रहे उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। लाइक करने से भी वीडियो पहुंचता है लोगों तक। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे आज का टॉपिक लेते हुए। आज का टॉपिक हम लोग क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन। ओके, मतलब कि नंबर लाइन पर हम लोग को ये शो करना है, मतलब कोई भी रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए p/q है, मतलब जैसे 3/4 है। ओके, 3/4 ले लेते हैं, या 1/2 ले लेते हैं, या 1/3 ले लेते हैं। उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। ओके, आप लोग क्या करिए, काफ़ी ध्यान से देखिएगा। ये मतलब यदि अभी आप समझ गए तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं है, यदि आप अभी नहीं समझे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से देखना। मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा कैसे क्या करना है। मान लीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं 1/2। ओके, अब इसे 1/2 लेते हैं तो कुछ बेसिक बता दे रहा हूँ पहले। ओके, जैसे नंबर लाइन पे जैसे जाने से पहले तो देखिए, जैसे कि 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट इट ऑन रियल लाइन। ओके, या रियल लाइन बोलिए या नंबर लाइन बोलिए, जो बोलना बोल सकते हैं, रियल लाइन या नंबर लाइन। रियल लाइन पर शो करना है, 1/2 रिप्रेजेंट इट ऑन रियल लाइन। तो देखिए इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए जैसे 2/2 हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, 1 होता है, सिंपल है। और 1/2 मतलब लिखते हैं तो आधा होता है, 1 का आधा। ठीक, मतलब 2/2 मतलब क्या, 1 हो गया, एंड 1 का आधा क्या हो गया, 1/2। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आगे आप सभी को समझ में आएगा। तो देखिए मेरे कहने का मतलब क्या था, जैसे कि मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है, ये 0 पॉइंट है, ये 1, ये 2, ये 3, इधर क्या होगा, -1 होगा, ये होगा -2 होगा। ओके, -3 होगा। ओके, हमको शो क्या करना, 1/2 शो करना है। ध्यान रखिएगा 1/2। ओके, अब जैसे कि मान लीजिए हम सभी को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबके नीचे हम 2 है तो सबके नीचे 2 कर देते हैं। 2 कर देने से क्या होगा, तो देखिए 2 कर देने से हमारा, ओके, तो देखिए अब हम लोग नंबर लाइन है, हमको क्या 1/2 शो करना। अब जैसे मान लीजिए 2/2 मतलब क्या 1 है, मतलब क्या कि मतलब जैसे कि ये हमारा कब आएगा, 1 हमारा कब आएगा, 1 हमारा कब आएगा, जब हम 2/2 करेंगे तो हमारा क्या 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि इस 1 का आधा यहाँ पे कहीं होगा। इसका मतलब यही ना हो रहा है, ये 1 हमारा कब आया, ये 2 हमारा कब आएगा, ये 2 हमारा कब आएगा, जब हम करेंगे इसको 4/2 करेंगे। 4/2 करेंगे तो हमारा ये 2 आ जाएगा। ओके, तो अब हम जैसे कि 1/2 लाना मतलब 1 का आधा, तो हम क्या करेंगे ना, इसको 1 यूनिट मान लेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसको ओ से लेकर ए तक, इसको 1 यूनिट मान लिया। ओके, तो ये जैसे 2/2। ओके, 2/2। तो जैसे कि मान लीजिए जब हम इसको ये करते हैं तो यानी इस, अब देखिए इस साइड भी वही आ जाएगा। ये 1 कब आएगा, ये 1 आएगा जब हम इसको करेंगे -2/2 करेंगे, तब हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। अब ये कब आएगा, ये -2 कब आएगा, ये आएगा जब हम -4/2 करेंगे। तो इधर में हम लोग ओ ए को हम 1 यूनिट लेंगे। 1 यूनिट लेने से क्या हो जाएगा कि जब इसका आधा करेंगे तो ये बीच वाला जो हिस्सा है ये आएगा हमारा 1/2। ओके, इस तरह से हमको इसको रिप्रेजेंट करना। आपको देखिए जैसे जैसे ही आप
लगा दोगे नंबर लाइन में, आपको देखना है कि डिमांड क्या है, डिमांड, ठीक है, डिमांड वो कब आएगा। तो हम जब नंबर लाइन रहेगा तो उसमें हमको देखना क्या है कि अच्छा ये कब आ रहा है, ये कब आएगा, कब हमको 1 यूनिट लेना है। इसको थोड़ा अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, इसको हम लोग पॉइंट बी दे देते हैं। पॉइंट बी हमारा क्या बता रहा है, मतलब 1 यूनिट का आधा 1/2। अब हम लोग जैसे अगला शो करने की कोशिश करते हैं 1/3 रिप्रेजेंट 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 इट ऑन रियल लाइन। अब हमको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना रियल लाइन पे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लंबा लाइन खींचेंगे। ओके, एक नंबर लाइन खींच लेते हैं पहले, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखे। इसको हम लोग खींच लिए इस तरह से, मिड पॉइंट 0 दे देंगे, यहाँ पे 1 दे दीजिए, यहाँ पे 2 दे दीजिए, यहाँ पे और यहाँ बढ़ेगा। ओके, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 3 दे दिए, यहाँ पे हम लोग 4 दे देते हैं, और इधर साइड में आ जाते हैं, इधर -1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यहाँ तो क्लियर होगा सभी को। तो देखिए आगे क्या करना है, मान लीजिए 1/3 है, ये 1/3, अब ये 1 कब आएगा, ये 1 कब आएगा, ध्यान से देखिए, ये 1 कब आएगा, ये 1 आएगा हमारा जब हम इसको करेंगे 3/3। इसको क्या करेंगे जब 3/3, तो ओ ए से यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्या करेंगे, 1 यूनिट ले लेंगे। इसको क्या करेंगे, 1 यूनिट ले लेंगे। अब 1 यूनिट ले लिए, तो अब जैसे कि हमको क्या निकाला 1/3, तो इसको क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 एंड ये 3। ओके, 1 2 एंड 3। ओके, तो ये हमारा कितना है, ये हो गया हमारा 1 2 और ये 3, क्योंकि ये 3/3 है, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये हमारा 1/3 रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इसमें इसी तरह से अब आप इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, हो सकता है ये समझ में बहुत कोई नहीं आया हो। तो आज हम लोग का टॉपिक यही है, सिर्फ इसी पे डिस्क्राइब करेंगे आज, मतलब बेसिक तरीके से, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब इसको जैसे मैं तो ये इस तरह से समझा दिया, अब इसे एक अलग तरीके से बनाते हैं ताकि और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ओके, अब जैसे मान लीजिए इस 1/3 को हमको शो करना। ओके, तो इसको कैसे शो करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इधर भी ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। ओके, देखिए 3 है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे सबसे डिवाइड कर देंगे 3 से, सब में 3 से डिवाइड कर दिए, सब में 3 से डिवाइड कर दिए। यहाँ जरूर नहीं, यहाँ माइनस का साइन नहीं है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे इधर ही सिर्फ 3 लिखें। ओके, इधर नहीं, इधर लिखना जरूरी नहीं है। तब देखिए जब ये 3, ये जब डिवाइड कर दी, जब ये 3 और ये 3 को कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 1 आएगा। अब जैसे मान लीजिए ये 1 आ गया, ये हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ये हमारा 1 आ रहा है, तो ये मान लीजिए ओ है और ये ए है, तो ओ से ए तक हमारा कितना, 1 यूनिट आया। अब इसी 1 यूनिट को हम जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो हमारा ये रिप्रेजेंट क्या कर देगा, 1/3, जो कि ये है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ 1/2 शो किए थे, 1/2 यहाँ शो किए थे, 1/2 को भी इस तरह से, इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ओ ए को हम क्या ले लिए थे, टेकिंग ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, अब जैसे 1 यहाँ से यहाँ तक हम 1 यूनिट लिए, अब इसको 3 पार्ट्स में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देने से हमारा जो पी पॉइंट है, पी सोज 1/3। ओके, पी पॉइंट सोज 1/3, बस कुछ करना नहीं है, सिंपल। उसी तरह जैसे मान लीजिए ये 1/2 है। ओके, ये 1/2 जैसे 1/2 शो करना है तो हम लोग इस तरह से करेंगे, नंबर लाइन को लिखेंगे ऐसे 0 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 3 4, इधर भी -1 -2 -3। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/2 बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 से सभी को डिवाइड कर देंगे ऐसे ऐसे। ओके, डिवाइड कर देंगे, तो ये जो 2/2 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ ओ से ए तक हमारा 1 यूनिट आ गया। ओके, ये मान लीजिए ओ है, तो ये क्या 1 यूनिट आ गया। और ये मिड पॉइंट बता रहा है, ये क्या बता रहा है, मिड पॉइंट बता रहा है। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किसका है, ओ ए का है, ओ मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। ओके, ओ ए जो कि हमारा क्या बता रहा है, 1/2
2 बता रहा है। बस कुछ करना नहीं है, इसी तरह से बनाते चले जाइए। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए 1/4 को दिखाना है एंड 3/4 को, दोनों को चलिए नंबर लाइन पे दिखाना, तो इसको कैसे दिखाएंगे? इसको देखिए कैसे दिखाना है। सबसे आसान है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नंबर लाइन खींचेंगे, नंबर लाइन खींच लेते हैं। नेगेटिव नहीं है इसीलिए, नेगेटिव जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव है तो इधर साइड काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड काम करेंगे। ओके, अब मान लीजिए पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड काम करेंगे। तो अभी ये पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड हम लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए 0 है, ओके, इधर -1 आ जाएगा, -2 वगैरह इधर पूरा आ जाएगा। यहाँ जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब जैसे मान लीजिए 1/4 एंड 3/4 है, तो 4, तो मतलब 1 यूनिट कम बनेगा जब इसको, जैसे मान लीजिए अब सभी को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से सभी को क्या किया, डिवाइड कर दिया। 4 से सभी को डिवाइड करके ये हमारा जो निकला वो क्या निकला, ये 1 यूनिट निकला। मतलब यहाँ पर मतलब ओ, या इसको ए मान लेते, इसको क्या मान लेते, ए मान लेते, ये हो गया ओ। ओ से ए तक हमारा 1 यूनिट है, ओ से ए तक हमारा क्या यूनिट है, 1 यूनिट है। मतलब ये हमारा जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है, 1/4 बता रहा है। एंड ये अब जैसे 2/4 है, तो 2/4 का मतलब कितना होता है, 2/4 का मतलब होता है 1/2। मतलब क्या, ये देखिए 1 यूनिट है, इसको हम लोग 1 यूनिट बोले थे। अब इसे 1 यूनिट का ये मिड पॉइंट ना हो गया, ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, तो ये 1/2 हो गया। बस कुछ करना नहीं है। अब ओ से ए तक हम 1 यूनिट माने हैं, तो 3/4 हमारा ये मतलब जैसे ये मान लीजिए पी है, ओके, तो पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/4। एंड इसको मान लेते हैं एम पॉइंट, ओके, तो एम पॉइंट हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4। बस सिमिलरली कुछ करना नहीं, इसी तरह से आपको मान लीजिए कुछ एग्जाम में आ गया इसी तरह से, ओके, तो आप आराम से बना सकते हैं। इससे 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसमें क्या है देख लेते हैं एक बार। अब जैसे मान लीजिए 2 होल 3/8 है, इसको नंबर लाइन पर शो करना है। 2 होल 3/8 को क्या करना है, हम लोगों को नंबर लाइन पर शो करना है। तो देखिए 2/8 मतलब 2 होल 3/8 मतलब क्या, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा एन और 3 से कम रहेगा। इसका मतलब इसी तरह है, मान लीजिए 3 होल रहा था, 3 से ज़्यादा और 4 से कम होता, ओके। तो 2 होल 3/8 मतलब क्या, 2 से ज़्यादा, ओके। तो देखिए इसको कैसे करना है, क्या है देखिए, अच्छा से देखिए। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ऐसे नंबर लाइन खींचते हैं, ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में रहता तो इधर साइड करते, ओके, नेगेटिव रहता तो इधर साइड करते एंड पॉजिटिव रहता है तो इधर साइड करते। तो हम लोग ये पॉजिटिव चल रहा है, मतलब आप नेगेटिव भी लेके कर सकते हो। तो ये मान लीजिए पॉजिटिव चल रहा है तो हम लोग इधर ले लेते हैं, 1 2 3 4, ओके। तो देखिए 2 मतलब 2 से ज़्यादा, और यहाँ 3 तो नहीं है, मतलब 3 से कम रहेगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हो गया। 3 कहाँ पे आएगा, तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 और ये 8 है। तो 3/8 मतलब क्या, ये 3 है, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, ये 3 क्या है हमारा, 3/8, ये हमारा क्या है, 3/8, ओके। तो मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ओके, ये हमारा पॉइंट क्या बता रहा है, 2 होल 3/8 बता रहा है। बस कुछ करना नहीं है, हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है, ओके। इसको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए 2 होल 3/8 है। अच्छा, अगला एग्जांपल लेके हम लोग कर लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 8/5 को नंबर लाइन पर शो करना, ओके। 8/5 का मतलब क्या हो गया, 1 होल 3/5। क्लियर है, यहाँ तक तो सभी क्लियर। देखिए जहाँ क्लियर नहीं समझ में आ रहा, आप लोग क्या कीजिएगा, ये वीडियो को एक बार पीछे कर लीजिए। पीछे करने से क्या होगा कि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। आज हम लोग सिर्फ नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन पे, मतलब किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, आज हम लोग सिर्फ यही सीखेंगे, ओके। चलिए तो देख लेते हैं इसका कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या है ना, मतलब अब देखिए इसमें क्या था, 2 होल 3/8 था, मतलब 2 से ज़्यादा। यहाँ देखिए हम 2 से ज़्यादा लिए थे, लेकिन 3 से कम था। 3 की मतलब 2 से 3 के बीच में डालना है, ओके। यहाँ पे देखिए क्या है, 8/5 है, मतलब क्या 1 होल 3/5, मतलब 2 से ज़्यादा, 2 से आगे जाएगा, 2 के बाद डॉट जाएगा, लेकिन 1 के बाद डॉट जाएगा, ओके, 1 के बाद जाएगा, सॉरी 2 बोल दे रहा था। यहाँ पे क्या 1 के बाद जाएगा, लेकिन 2 से कम रहेगा। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए ऐसे नंबर लाइन खींचे, पॉजिटिव में है तो 0, ये 1, ये 2, ये 3, इधर बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1 से 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा मतलब ये 1 है,
इससे ज़्यादा और 2 से कम मतलब इधर ही, मतलब इसको अब जैसे 1 और 2 है ना, इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए 3/5 है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड ये 5 आ गया। ओके, तो देखिए ये 3/5 क्या है, ये जो 3/5 है ये हमारा बता रहा है, ये हमारा 3/5 बता रहा है। तो अब जैसे मान लीजिए 1 है, 1 से ज़्यादा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 1 होल 3/5, जो कि क्या है 8/5 है। ओके, कुछ करना नहीं है, आसान है। और अच्छा एक एग्जांपल माइनस का हम लोग लेके चलते हैं। 2 एग्जांपल हम माइनस का कर लेते हैं ताकि माइनस वाला भी आप सभी को क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं माइनस की ओर। तो देखिए ये क्या है, -1/5/7। ओके, ये नेगेटिव वाला आ गया। तो नेगेटिव वाला में कैसे करना है, तो देखिए ध्यान से देखिए। नेगेटिव वाला में कुछ नहीं करना, आसान है। मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। नहीं क्लियर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है, कैसे करना है, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन तरीके से कर सकूँ। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, नो डाउट होना चाहिए कि सभी को। जिस दिन मेरा कमेंट बॉक्स पता चलेगा कि हाँ एक भी नेगेटिव नहीं है, मतलब किसी को ऐसा नहीं बच्चा जिसको समझ में नहीं आया, तो मुझे लगेगा कि मेरा मेहनत सक्सेसफुल है। ओके, तो देख लेते हैं एक बार। तो -1 होल 5/7, तो जैसे नेगेटिव है तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो मान लीजिए 0 इधर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। इधर 1 इधर 2 आएगा, मतलब इधर बढ़ते जाएगा 1 2, और हम लोग इधर इधर क्या ले लेते हैं, -1 -2 -3। ओके, इधर से ले लिए। अब देखिए -1 से कम, मतलब नेगेटिव में इधर आने का मतलब कम होता है, मतलब एक तरह से बोलिए ना। तो जैसे एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए जैसे मान लीजिए नंबर लाइन है 0 1 2 3, ये 4 है, इधर मान लीजिए -1 है, या -2 है, ये -3 है। तो माइनस से जब हम लोग इधर बढ़ते हैं, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब इस तरफ जाएंगे तो हम लोग बढ़ रहे हैं। ओके, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, और इधर से आएंगे तो हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है। 3 में से 1 कम हो गया, 2 हो गया, 2 में से 2 में से 1 गया, 1 बच गया, 1 में से 1 गया तो 0 बच गया, 0 में से 1 जाएगा तो -1 आएगा, -1 में से -1 में से 1 और घटा दे तो -2 आएगा, -2 में से 1 और घटा दे तो -3 आएगा। मतलब ये हम लोग का डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, मतलब इधर से आ रहे तो डिक्रीजिंग हो रहा है। ओके, तो हम लोग जैसे अब जैसे -1 है तो -1 से कम, मतलब -2 से मतलब ज़्यादा रहेगा, -2 से ज़्यादा रहेगा, मतलब -2 से ज़्यादा रहेगा। ओके, और -1 से कम रहेगा, इसलिए मैं आपको बताया। ओके, कि इधर बढ़ते तो इंक्रीजिंग हो रहा। ओके, तो -1 से कम मतलब -1 होल 5/7, मतलब -1 से ज़्यादा, मतलब कम होते जाएगा, -1 से ज़्यादा कम रहेगा, -1 से ज़्यादा कम रहेगा, लेकिन -2 से बड़ा रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग -1 और -2 के बीच क्या करेंगे, इसको हम लोग 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये 5 6 7। तो मतलब जैसे कि ये 5/7 है, तो हमारा देखिए 5/7 ये है, ठीक है 5/7। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, -1 होल 5/7 बोलेंगे। क्लियर है सभी को, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं माइनस में, -11/7, इसको ले लेते हैं, कैसे ये बनेगा तो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए अब इसे -11/7, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 होल 4 -1 होल 4/7 लिख सकते हैं, -1 होल 4/7 लिख सकते हैं। क्लियर है, बस इसमें भी उसी तरह से कर देना है, कुछ करना है नहीं। नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इधर 1 2 लेते, इधर क्या आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा -2 -3 -4। ओके, तो अब जैसे देख लीजिए ये -1 है। अब मैं अभी आप लोगों को तुरंत बताया था कि जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है, और राइट से लेफ्ट आते हैं तो डिक्रीज होता है।
तो मतलब ये क्या -1 से मतलब ज़्यादा कम रहेगा, लेकिन -2 से ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा, मतलब -1 से कम रहेगा। आप मेरी बातों को समझिए, सुनिए ध्यान से। -1 से कम रहेगा, लेकिन -2 से ज़्यादा रहेगा। ओके, तो अब जैसे -1 और -2 है, इसको हम लोग किस में बांटेंगे? इसको हम लोग 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इसको कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे माइनस मतलब 4, मतलब ये क्या है? ये आ गया हमारा 4/7। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या चीज डिनोट करेंगे? -1 होल 4/7। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन और नंबर लाइन। बस यही है हम लोग का। मेरे ख्याल से आई थिंक सभी को क्लियर हो रहा होगा। अगले दिन हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। आप लोग यदि समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेना, समझ लेना ठीक से। और जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कोशिश करूँगा आपको इसका रिप्लाई दूँ। कोशिश क्या करूँ, मैं रिप्लाई दूंगा ही, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, ये बिना समझाए नहीं समझेंगे बच्चे। ओके, तो ठीक है, रहने देते हैं आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, और जो सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना आप लोग। ओके, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप लोग प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, जो भी इस चैनल के थ्रू सीरीज लाया जा रहा है वो आप तक पहुंचेगा और आप इससे वंचित नहीं रहोगे। आप इससे जुड़ जाओ, अभी से ही आपको जुड़ना पड़ेगा। नहीं जुड़ोगे तो आगे, लेट से जुड़ोगे तो जितना लेट से जुड़ोगे आपको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए अभी आप लोग जुड़ जाओ। इसलिए कोशिश करो अधिक से अधिक जुड़ने का। जो मतलब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, एटलीस्ट वहाँ तक वीडियो ये पहुँचे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होगा कि मतलब कुछ हद तक पहुंचेगा उन बच्चों तक जो मतलब नहीं पढ़ पा रहे। ओके, और शेयर जरूर करिए। शेयर तो मतलब एटलीस्ट आप जिनको ज़रूरत है उन तक शेयर जरूर करना होगा आपको। नहीं शेयर करिएगा तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके शेयर ना करने से भी ना पढ़ रहे हो। एक बार शेयर कर देने से शायद उनको बहुत बेनिफिट हो जाए। इसलिए आप कोशिश करिए कि अगला का मदद करें। मदद करने से क्या होगा कि भगवान आपकी मदद करेंगे। ये भी ऐसा भी होता है। इसीलिए शेयर करना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि देखिए अभी ऐसा सिचुएशन ही चल रहा है कि बच्चे मतलब पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। अभी देखिए इस बार कोरोना वायरस का इतना ज़्यादा कहर है कि आप मतलब इस साल भी स्कूल खुलना ना के बराबर, इस बार भी स्कूल खुलना ना के बराबर। इसलिए आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर एटलीस्ट जरूर करिए। बच्चों तक पहुंचना जरूरी है, नहीं पहुंचेंगे तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। दिक्कत ये है। और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का अभी भविष्य बहुत खतरे में है एजुकेशन के मामले, क्योंकि ये जो पेंडेमिक आया है, ये जो पेंडेमिक आया है, इसके बदौलत मतलब काफ़ी मतलब बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक सभी कोई परेशान है। अभी देखिए इनके साथ एक ब्लैक फंगस आ गया, तो प्रोटेक्शन में रहना है। ओके, प्रोटेक्शन में रहना है। हाथ को हमेशा धोते रहिए, मास्क रेगुलर लगाइए, बहुत ही ज़रूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ज़रूर से ज़रूर ये करिए, उसको मतलब उसको वैल्यू दीजिए। ओके, उसको मतलब इस्तेमाल में लाना है। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बेहतर एक उपाय है। हैंड सैनिटाइजिंग, मास्क पहने, ये तीन सबसे बेस्ट है आपको मतलब इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए। इस पेंडेमिक को ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सैनिटाइज करते रहिए हाथ को रेगुलर, हर 2 मिनट, हर 3 मिनट पर। और मास्क रेगुलर पहनिए। कहीं भी बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाइए। हाँ, घर में पहनने जरूरत नहीं। हाँ, घर में यदि बीमार है कोई तो घर में पहन के रहना है, नहीं तो घर में रहना बिना मास्क के भी रह सकते, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।